ख्याल अगर आज देखें तो आज सोना और चांदी फिर से नए हाई पर है। चांदी ने तो जबरदस्त तेजी यहां पर दिख रही है। 1,24,400 के करीब चांदी पहुंच चुकी है। करीब करीब 2,500 रुपए की तेजी एमसीएक्स पर चांदी में दिख रही है। सोने की बात करें तो सोने ने भी नया हाई बनाया है 1,05,937 का। तो दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट जहां पर जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि ये जो तूफानी तेजी का दौर कब तक चलेगा और कौन कौन से नए टारगेट दिखेंगे, यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो सोने चांदी पर आपको गाइड करेंगे। जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज से दिव्या गगलानी हैं और AIJGF के नेशनल जनरल सेक्रेटरी नितिन केडिया भी होंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे दिव्या बताइए, चांदी को लेकर चांदी की जो तूफानी रैली चल रही है, ये रैली कब तक थमेगी और इस रैली में आप ऊपर में भाव कहां तक जाते देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग शुभम जी। चांदी की अगर बात करें तो हमें इन्वेस्टर की तो काफी अच्छे रिटर्न्स देखने मिले इन्वेस्टर को। कॉमेक्स में चांदी ये साल ऑलमोस्ट 40% ऊपर है। अगर आगे जाके मैं बात करूं तो जो 1,20,000 का जो लेवल था वो फाइनली ब्रेक हो चुका है और आगे जाके ऐसा लग रहा है कि ईयर एंड तक हमें 1,35,000 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। बस एक्सपेक्टेशन है कि मतलब थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है करंट लेवल पे, क्योंकि थोड़ा सा एक्सटेंडेड मूव देखने मिल चुके हैं। ऑलमोस्ट 1,25,000 के आसपास आ चुका है। पर अगर लॉन्ग टर्म में अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो 1,20,000 का लेवल अच्छा है करने के लिए। अगर वहां पे अगर प्राइसेस रिट्रेस होते हैं तो वहां पे बाई कर सकते हैं। अगर इंट्राडे की मैं बात करूं तो इंट्राडे में अगर 1,23,400 के अगर करीब मिलता है तो वहां पे बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 1,22,900 का रखे और टारगेट ऊपर में 1,24,000 का मेंटेन करें। ये चांदी में हालांकि आपने ये जो टारगेट दिया है इसके ऊपर तो भाव अभी ही ट्रेड कर रहा है 1,24,000 का, लेकिन आपका ये कहना है मैं कि मिनी वेट में करें। दे रहा हूँ कॉल जो है वो थोड़ा सा करेक्शन आएगा तो वहां पे कर सकते हैं भाई। बिल्कुल 1,23,400 मिनी तक में आने दे, फिर खरीदे, करंट लेवल पे ना खरीदे। गोल्ड बताइए दिव्या, क्या आपको लग रहा है? गोल्ड में भी तूफानी तेजी है। 1,05,937 का नया हाई खुलते ही लग गया। आगे किस तरह की तेजी देख रहे हैं? गोल्ड में भी हमें सिमिलर मूव देखने मिले एज कम्पेयर टू सिल्वर। पर अगर सोना की बात करें तो सोना ये मतलब कॉमेक्स में ये साल ऑलमोस्ट 32% का रिटर्न हमें अब तक मिल चुका है। मेन जो ये वीक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि डेटा हैवी वीक है। ये फ्राइडे को पेरोल डेटा है तो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है। और साथ ही साथ अगर जो न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं कि ये मंथ में रेट कट होने वाला है और साथ ही साथ एक्सपेक्टेशन है कि जो फेड के जो चेयरमैन है वो भी चेंज हो सकते हैं, तो अगर ऐसा होता है तो एक्सपेक्टेशन रहेगा कि जो रेट कट की जो प्रोबेबिलिटी है और भी तेज हो जाएगी और वो आगे जाके सोने और चांदी के लिए अच्छी हो सकती है। इंट्राडे की मैं बात करूँ तो अभी काफ़ी अच्छी रैली आ चुकी है, पर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करें। अगर प्राइजेस नीचे अगर आते हैं 1,04,700 के करीब तो वहां पे बाई करें। स्टॉप लॉस हम 1,04,500 का रखें और टारगेट ऊपर में 1,05,000 का मेंटेन करें। तो सोने चांदी पे दिव्या की राय आ चुकी है। चांदी पर अब अनुज जी आप बताइए, महीने भर में करीब 8.25% की, इस साल 40% से ज्यादा की तेजी चांदी में आ चुकी है। और कितनी तेजी? विष्णु जी गुड मॉर्निंग। देखिए चांदी में हमें लगता है कि जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव है। हमने देखा काफी ऑलमोस्ट 2012 के बाद अब प्राइस $40 के ऊपर मूव करते हुए नजर आए हैं। और अगर आप देखेंगे तो एमसीएक्स में भी हाई बनाते हुए दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो डिमांड फैक्टर है वो यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। गोल्ड सिल्वर रेशियो है वो यहाँ पे रोल प्ले कर रही है। इनफैक्ट जो सिल्वर डिमांड है वो यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ गोल्ड के प्राइस महंगे होने की वजह से सिल्वर की डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सिल्वर को भी सपोर्ट आ रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर अभी सिल्वर में जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा। और हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें तो 1,30,000 से लेकर 1,35,000 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। इंट्राडे के लिए जरूर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। सिल्वर में करीबन 1,23,000 के आसपास खरीदारी करें। 1,21,500 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 1,25,000 तक देखा जा सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में लग रहा है कि 41 से लेकर $42 के बीच के लेवल देखे जा सकते हैं। $42 एक रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर 45 से लेकर $50 तक के लेवल आपको इंटरनेशनल मार्केट में भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो एक बड़ी तेजी अभी भी ड्यू है और इंट्राडे के लिए 1,25,000 तक के टारगेट आ रहे हैं। ये टारगेट सबसे पहले हमारे चैनल पर शॉर्ट टर्म के लिए नितिन केडिया जी ने दिया था, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। AIJGF के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने कहा था कि अगस्त में
चांदी जा सकती है और वो उसी टारगेट के बेहद करीब अभी हम कारोबार कर रहे हैं। उनके पास हम जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि इस टारगेट का अब अचीव होने के बाद नया टारगेट वो क्या दे रहे हैं। उससे पहले अनुज जी से एक बार गोल्ड की राय ले लेते हैं, क्योंकि गोल्ड में भी तूफानी तेजी दिख रही है। अनुज जी, आज खुलते ही 1,05,937 तक गोल्ड का मार्केट चला गया। और तेजी बची है क्या नियर टर्म में? ये हाई तो बन के नहीं रह जाएगा, या आपको लग रहा है कि अभी और भी बड़ी तेजी आनी बाकी है शॉर्ट टर्म में भी? देखिए, गोल्ड में सेंटीमेंट पॉजिटिव है। गोल्ड अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट अपने हाईज के आसपास आ गया इंटरनेशनल मार्केट में। करीबन $3480 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एमसीएक्स में डेफिनेटली नए हाईज बना रहा है। कॉमेक्स में देखें तो करीबन 3540 के आसपास है। तो जिस तरीके की पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी यूएस में होती हुई दिखी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी टैरिफ थे उसको लीगल बोलना, और उसके बाद अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी ट्रम्प के लिए आती हुई दिखाई दी है। उसकी वजह से हमने देखा है कि एक सेफेवन डिमांड गोल्ड में आती हुई दिखाई दे रही है। रूपी का वीकनेस होना भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है गोल्ड की तेजी में। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं डिमांड फैक्टर भी फेस्टिवल सीजन का वो यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि अभी सेंटीमेंट गोल्ड के लिए पॉजिटिव रहेंगे, और हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्पॉट के अंदर गोल्ड का भाव 3520 से लेकर $3540 और कॉमेक्स में करीबन $3600 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। एमसीएक्स के अंदर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1,08,000 तक के टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में दिवाली या ईयर एंड तक देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे के लिए डेफिनेटली खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। 1,04,000 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 1,03,450 का लगाएं। टारगेट करीबन 1,05,000 तक देखने को मिल सकता है। हमारे साथ नितिन जी भी है। नितिन जी, चांदी पर आपने शॉर्ट टर्म में सबसे बड़ा टारगेट दिया था 1,25,000। हालांकि इसको लेकर सवाल भी उठे थे। आपने अगस्त में कहा था कि 1,25,000 चांदी हो जाएगी, और अगस्त खत्म होते होते पहले ही दिन, सितंबर के पहले ही दिन वो टारगेट आ चुका है। अब नया टारगेट क्या दे रहे हैं आप? शुभम जी, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि आपके चैनल पे जो टारगेट जो है दिए जाते हैं तो देर दुरुस्त वो आ ही जाते हैं, ऐसा नहीं होता है कि ना आए। और सबसे पहला जब हमने टारगेट दिया था विश्वमन जी 1,25,000 का, तब चांदी 1,01,000 के लेवल को क्रॉस करी थी और फर्स्ट टाइम क्लोज हुई थी। तब हमने कहा था कि 15 अगस्त तक हमारा अनुमान है कि नेक्स्ट 60 डेज में चांदी 1,25,000 के आसपास हो जाएगी। तो वो 60 की जगह 75 डेज थी। तो जैसा कि परसों भी मैंने आपको बोला था, फ्राइडे को, गणपति वाले दिन, कि आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, पर दुश्मन बियर्स थे और चांदी आ गई है। आगे आने वाले समय में मेरी यही सलाह होगी कि चांदी में किसी भी तरह की शॉर्ट कवरिंग से बचे, शॉर्ट पोजीशन से बचे, क्योंकि चांदी में अभी भी अगर हम देखें विश्वमन जी तो कंसोलिडेशन फेज से जो है चांदी अभी बाहर नहीं आई है। अगर मैं मंथली चार्ट्स को देखता हूँ तो चांदी अभी भी कंसोलिडेशन फेज से बाहर नहीं आई है। और जैसा कि अनुज भाई ने अभी 42.5 का रेजिस्टेंस बताया था, वो 42.5 का रेजिस्टेंस बना हुआ है। पर जिस तरह का मोमेंटम और स्ट्रक्चरल डिमांड डेफिसिट बना हुआ है सिल्वर में, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि इस साल में हम लोग, जब मैं 2025 की बात कर रहा हूँ, तो 1,40,000 से 1,45,000 के लेवल्स जो है वो टच कर ही जाएंगे। और हमारे दर्शकों को और आपकी टीम को भी मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि सबने जो है जिस तरीके से हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त किया, और आज सुबह से जिस तरीके से बधाई के संदेश आ रहे हैं, काफी अभिभूत करने वाले हैं और काफी प्रेशर में भी डालने वाले हैं आगे के लिए। थोड़ा फिर से नया टारगेट भी आपने दे दिया है अब 1,40,000, 1,45,000 का। तो ये टारगेट क्या इस साल अंत तक के लिए है सर? ये बिल्कुल विश्वमन जी, इस साल के अंत तक के लिए है। और यहाँ पे मैं एक वार्निंग भी देना चाहूंगा कि अगर चांदी 42.5 के ऊपर क्लोज होती है तो नेक्स्ट 17 से 18 महीने में कभी भी $60 के आसपास टच कर जाएगी। तो चांदी अगर 42.5 के ऊपर क्लोज हो जाए तो बिल्कुल शॉर्ट करने से बचे। और जो हमारे ज्वेलर्स भाई है वो चांदी का स्टॉक भी जो है वो बना के चले, और जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स है वो सिल्वर कॉइन हर महीने या हर वीक अपने एक एपेटाइट के हिसाब से सिल्वर को अगर लेके चलेंगे तो डेफिनेटली सिल्वर जो है, जैसा कि मैंने जनवरी में भी आपके प्रोग्राम में भी बोला था कि कमोडिटी ऑफ द ईयर जो है वो सिल्वर रहने वाली है। तो उस पर हम अभी भी कायम है कि सिल्वर जो है मतलब 2026 तक भी कमोडिटी ऑफ द ईयर रहेगी। मैक्सिमम रिटर्न्स जो हमको मिलेंगे वो सिल्वर से ही मिलेंगे। ओके, तो मैक्सिमम रिजल्ट यहाँ पे सिल्वर से ही आएंगे। और कई सारे ग्लोबल एक्सपर्ट्स को भी लगता है, उन्होंने भी 2 साल के जो टारगेट दिए हैं वो $60 तक के दिए, और उसी तर्ज पर इनको भी लगता है। सर, उससे अगर कन्वर्ट करें अगर इंडियन रुपीज में तो कितना आएगा? 88 को हम मान ले रुपए का लेवल। देखिए, रुपी तो अब 88 के लेवल पे जिस तरीके से टैरिफ्स चल चुकी हैं, आपके लास्ट प्रोग्राम में जब 87.1 था तब हमने 88.30 और 50 के टारगेट्स दिए थे। तो रुपी को हम कांस्टेंट ना मान के हम रुपी को और वीक मान सकते हैं। शायद
अगले 12 से 15 महीने में रुपी जो है वो 90 क्रॉस कर जाएगा और 91 92 के लेवल पे सेटल करेगा। तो उसको मानते हुए अगर हम 60 का लेवल अगले 17-18 महीने में लेते हैं तो विश्वमन जी चांदी का जो भाव है वो लगभग यहाँ से आप मान के चलिए 2 लाख रुपए के आसपास बनता है, क्योंकि यहाँ से 50% की तेजी होती है 40 और 60 के बीच में, और रुपी के लेवल को भी अगर हम थोड़ा सा डेप्रिशिएटिंग में ले लेते हैं तो 2 लाख के आसपास अगले 18 से 20 महीने में हम चांदी को लगते हुए देखेंगे। चलिए, चांदी को लेकर दो और नए डेवलपमेंट ये भी हुए हैं कि रेयर अर्थ मिनरल की लिस्ट में यूएस ने चांदी को डाल दिया है, एक बड़ा डेवलपमेंट है। और दूसरा, सऊदी के सेंट्रल बैंक ने भी चांदी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया। बाकी इंडस्ट्रियल डिमांड जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, पीवी सोलर सेल्स वगैरह की तो डिमांड बढ़ ही रही है। चाइना में हम लगातार डेटा दिखा ही रहे कि वहाँ पे जिस तरह का सोलर बूम चल रहा है और इंडिया सबसे बड़ा खरीदार भी है। तो ये सारे फैक्टर है जो चांदी को सपोर्ट कर रहे हैं। गोल्ड पर अब आपका आखिरी सवाल होगा नितिन जी। गोल्ड भी नया हाई बना दिया, 1,05,937 का, खुलते ही उस हाई को टच कर लिया। क्या लग रहा है आगे क्या होगा अब? विश्वन जी, गोल्ड को मैं रिकैप करना चाहूंगा। जैसा कि हम लोग एक मान के चल रहे थे कि 3300 और 3410 डॉलर की रेंज चल रही है और 3390-95 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड चूंकि बहुत बढ़िया था, तो हमारा मानना था कि यहाँ पे हम डबल का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं। 3410 का स्टॉप लॉस था, नीचे में 60-70 डॉलर की प्रोबेबिलिटी बन रही थी अगर रेंज ब्रेकआउट नहीं होता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो $15 का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और 3410 के ऊपर हमें डबल से बाय करने का मौका मिला, जहां पे हमने 3450 और 3480 तक के आते हुए लेवल्स देखे हैं। मेरा मानना है कि अब जो गोल्ड की रेंज रहेगी विश्वमन जी, वो 3360 से लेके 3580 3600 तक के बीच में रहेगी। तो जैसा जिसका एपेटाइट है वो करंट लेवल से लेके 3360 तक के लेवल तक बाय करके चले, 3320 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए और आपको इस दिवाली तक या दिवाली के आसपास आपको 3650 मिलने के काफी हाई चांसेस है। 1,01,200 का हमने एमसीएक्स में लास्ट लेवल दिया था कि 1,01,200 के ऊपर तेजी का रुकना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब जो 1,01,200 का लेवल था, अब वो सपोर्ट के रूप में 1,01,800 से 1,02,000 के बीच में आ गया। कभी भी आपको एमसीएक्स में अगर ये लेवल्स मिलते हैं किसी भी डीप करेक्शन में, तो आप यहाँ पे गोल्ड में बाइंग की पोजीशन बना के चले। ऊपर के जो टारगेट्स हम लोग दिवाली तक लेके चल रहे हैं अब रिवाइज फॉर्मेट में, वो 1,07,500 से लेके 1,08,000 तक चल रहे हैं। 1,07,500 से 1,08,000 तक का टारगेट है गोल्ड का दिवाली तक का, और चांदी इस साल के अंत तक 1,40,000 से लेकर 1,45,000 तक का टॉप बना सकती है। हालांकि टाइम बिल्कुल जज करना कि इसी समय होगा मुश्किल होता है किसी भी सिक्योरिटीज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि क्या कुछ हो रहा है सोने चांदी के मार्केट में, आगे कौन कौन से नए टारगेट अचीव होंगे। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो क्रूड और मेटल्स की चर्चा करेंगे। हमारे दोनों मेहमान बने हुए हैं, दिव्या गगलानी जी, अनुज जी, और साथ ही आगे कॉटन को लेकर बातचीत करने के लिए अतुल गनात्रा होंगे, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी चर्चा होगी। खास बातचीत होगी कि किसानों पर क्या असर होने वाला है बढ़ते इंपोर्ट का, उनको उन पर कितनी चोट है। चर्चा होगी ब्रेक के बाद, जल्द लौटते हैं।